रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का भारत आना कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुतिन के भारत दौरे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत सरकार के प्रमुख की यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उनके भारत गणराज्य की यात्रा की वर्तमान तैयारी की जा रही है। इसी के साथ अमेरिका और भारत संबंधों पर भी विशेषज्ञों की नजर लग गई है। दरअसल इसी साल 12 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे समझौते करने की बात कही जिसे सुनकर विशेषज्ञों ने कहा था कि ये भारत और रूस के संबंधों पर असर डाल सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को क्रूड ऑयल बेचने के लिए डील करने पर जोर दिया था। भारत अभी तक सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से खरीदता रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वो बड़ा सवाल था कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदेगा या अमेरिका से। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि F-35 फाइटर जेट भारत को बेचने का रास्ता तलाशेंगे। यहाँ भी सवाल उठा था कि भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 रूस से खरीदने पर विचार कर रहा था। भारत अब तक हथियारों का 90% रूस से ही आयात करता रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका से भारत डील करेगा तो क्या रूस के संबंधों पर असर पड़ेगा? इन सब कयासों के बीच अब रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। यहाँ ये बात काफी महत्वपूर्ण है कि पुतिन भारत कब आएंगे और कितने दिन के लिए आएंगे, ये बात अभी तक साफ नहीं की गई है। साथ ही भारत में वो किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे ये भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। फिलहाल रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश बातचीत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सार्वजनिक रूप से नोकझोंक भी हो चुकी है। ऐसी वैश्विक स्थितियों में भारत अपने पुराने सहयोगी रूस से किसी भी तरह संबंध मजबूत बनाए रखना चाहेगा। इस लिहाज से देखें तो पुतिन का भारत आना काफी सकारात्मक संकेत है। भारत और रूस के बीच की साझेदारी की बात करें तो डिफेंस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर तक दोनों की दोस्ती और सहयोग फैला हुआ है। भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर साझेदारी भी है। इसके अलावा दोनों देश बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की वकालत करते रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। रूस ने हमेशा ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाने को अपना समर्थन दिया है। बदलती वैश्विक गतिशीलता के बावजूद आज की तारीख में भारत और रूस के पुराने संबंध पहले की तरह ही मजबूत बने हुए हैं। इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी चुनौतियों का समाधान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मिडिल ईस्ट में भी लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऐसा इलाका है जहां अमेरिका और रूस दोनों ही अपना दखल रखते हैं। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति का भारत आना कई मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।